पार्क केपीएमएस हॉस्पिटल आगरा में उन्नत रोबोटिक टेक्नोलॉजी एवं सटीक सिस्टम की उपलब्धता से मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावशाली उपचार प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 26 अप्रैल दिन रविवार को पार्क हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अनिल कपूर, रोबोटिक घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा ने बताया कि 31 मई 2026 तक निःशुल्क रोबोटिक सर्जरी का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। साथ ही कहा कि भारत में उपचार की लागत अमेरिका एवं यूरोप की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि उपचार की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप है। पार्क हॉस्पिटल आगरा के सीईओ दिव्य प्रशांत बजाज ने बताया कि पार्क हॉस्पिटल CGHS, आयुष्मान भारत तथा सभी प्रकार के कार्ड सेवाएं TPA से संबद्ध है। हॉस्पिटल में नियमित रूप से उन्नत रोबोटिक जॉइंट रीसरफेसिंग एवं स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं दिव्य प्रशांत बजाज, CEO पार्क हॉस्पिटल आगरा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम यहाँ पे आगरा के लोग और आगरा के आसपास के लोगों को बता सकें कि हम लोग यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, जोड़ प्रत्यारोपण और जोड़ की रीसर्फेसिंग जो है वो रोबोट के द्वारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी रोबोटिक सर्जरी जो यहाँ पर हो रही है वो बहुत ही वरिष्ठ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, रोबोटिक सर्जन है, उनके द्वारा की जा रही है, जो कि पूरे खाली सिर्फ आगरा में नहीं, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग ट्रैवल करते हैं और जगह भी इंडिया के और जगहों में भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर भी सर्जरीज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोबोटिक सर्जरी सब लोगों के ध्यान में ये आता है कि बहुत महंगी होंगी। तो जैसे ही डॉक्टर भानु सलूजा ने पहले बताया कि ये नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और आज की डेट में ये जो सुविधा है रोबोटिक सर्जरी की, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, निःशुल्क सेवा दी जा रही है। चाहे वो किसी भी पैनल के पेशेंट हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो अपना आयुष्मान हो, CGHS हो, ECHS हो, रेल बेस्ड हो, कोई भी पैनल हो, कैसे भी हो, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ताकि लोग और हम चाहते हैं कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। 30 जून तक जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ, जो मुहिम शुरू करी है कि आगरा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग अपना प्रचारित करें, ताकि लोगों को पता चले और जो अपने इतने दर्द से इतने सालों से जूझ रहे हैं वो इससे निजात पा सकें। कितने रुपए से शुरुआत होती है? देखिए, जो अब ये इम्प्लांट के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा इम्प्लांट करवा रहे हैं। इम्प्लांट की कॉस्ट जो होती है वो ऑलरेडी अपना 50,000 रुपये से लेकर अपना 1 लाख 2 लाख रुपये तक जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप यूनिलैटरल करा रहे हैं, एक ही घुटना करा रहे हैं, 2 घुटना करा रहे हैं, और अगर आप पैनल से बेसिक पैनल के थ्रू करा रहे हैं तो कम्प्लीटली कैशलेस होती है, निःशुल्क होती है। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते थे जिनको मतलब कि घुटने में सर्जरी कराने के बाद भी उनको दर्द नहीं जा रहा था, या किसी घुटने में इन्फेक्शन आ गई, इस तरह से कि लोग अपना हिप रिप्लेसमेंट कराने में खुश नहीं थे, उनके हिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो लोगों को रिविजन्स की जरूरत पड़ रही। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा कि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली इस बेल्ट से काफ़ी पेशेंट थे जो लोग रिविजन सर्जरी के लिए हमारे पास चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि वो चीज़ हम उनको यहीं पर प्रोवाइड करें। तो हमने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट से जो परेशान है, सर्जरी करने के बाद भी कुछ नहीं, उनको हम यहाँ पे ही रिविजन सर्जरी की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड बोलना चाहूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने स्पोर्ट्स के करियर को परस्यू करना। अगर किसी को इंजरी हो गई है और उसकी वजह से उसका जो लाइफ है, जो करियर है, वो रुक चुका है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में हमारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं, उससे दूरबीन से छोटे चीरे के साथ ही सर्जरी होती है, तो पेशेंट अपना 6 से 8 महीने में वापस से अपनी जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भानु सलूजा और मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर अनिल कपूर। हम लोग पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ चेयरमैन डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हैं। पार्क हॉस्पिटल की लगभग 17 से 18 ब्रांचेस हैं और नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है। हाल फिलहाल ही आगरा में KP इंस्टीट्यूट को पार्क ग्रुप ने ओवरटेक किया है और 2 महीने से पार्क ग्रुप इसको चला रहा है। आगरा में जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी, क्योंकि मेरा ननिहाल है आगरा और मैं पिछले 12-14 साल से आगरा को अपनी सेवाएं देता रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा रहा है आगरा में पानी का और खान पान का जो चलन है वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से शारीरिक हड्डियों की प्रॉब्लम से इंसान यहाँ बहुत जूझता है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो दूर दराज हमारे पास चंडीगढ़, कभी साउथ में बेंगलोर या
बॉम्बे या दिल्ली तक जाता था। ये संकल्प लेकर ही हमने आना शुरू किया कि हमारा पेशेंट बाहर ना जाकर यहीं पे उसको उत्कृष्ट सेवा मिले। उसी पहल में ये भव्य हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया और जो चेंजेस हमको अल्ट्रा मॉडल लाने थे हम लेकर आए यहाँ पर हर टेक्नोलॉजी के साथ। अब जो पिछले 2 महीने से मुहिम चली है वो है रोबोटिक प्रणाली को आगरा के हर वासी तक पहुँचाना। रोबोटिक की भी जब जानकारी मैंने लेने की कोशिश की यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पे किस प्रकार की रोबोटिक यूज़ की जा रही है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग रोबोटिक का प्रचार करते हैं या यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगल प्रोटोटाइप को यूज़ कर रहे हैं। मेरे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में और 30,000 सर्जरीज करने के बाद जो मेरा अनुमान है कि हर वर्ग में हर प्रकार की रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर नहीं होती। हमारे पेशेंट्स को एक सही और एक्यूरेट टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। उसी क्रम में हमने अपनी मैनेजमेंट से दरख्वास्त की कि यहाँ पे हमको 3 टेक्नोलॉजीज को लेकर आना है ताकि 25 साल से 95 साल का जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको उसकी एज, हाइट, बॉडी वेट, टिश्यू क्वालिटी उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके। तो उस संदर्भ में हमने रोबो 3D, रोबो आर्म और रोबो आई जैसी विशिष्ट प्रणालियों का यहाँ उपयोग किया। हर हफ्ते या हर 15 दिन में हम यहाँ चंडीगढ़ से आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अपने पेशेंट को वो टेक्नोलॉजीज प्रदान कराते हैं। पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन 100 से 150 रोबोटिक सर्जरीज की और मुझे बड़ी खुशी है कि वो जितने पेशेंट्स ऑपरेट हुए हैं आज की डेट में खुश हैं और अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं।